हेलो एवरीवन, आपका बहुत स्वागत है। और थोड़ी थोड़ी ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये चैनल मेरा मेंटल हेल्थ को डेडिकेटेड है और मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। तो आज मेरी इच्छा है कि मैं आपसे बात करूँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, जिसे ओसीडी के नाम से जाना जाता है। और ओसीडी एक ऐसा मेंटल हेल्थ है जिसके बारे में मतलब ना काफ़ी जानकारी है लोगों को। बहुत सारे लोग थोड़े फैशनेबली बोलते हैं, आई हैव लिटिल ओसीडी। लेकिन ये कितना सिवियर हो सकता है और ये इसको इतने लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। तो ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक थॉट पैटर्न को दिखाता है। सब कुछ तो दिमाग ही है। हम आप हमारा जो दिमाग है वही हम है, राइट? सो ये थॉट पैटर्न जो आपके दिमाग में है, हमारे दिमाग में है, वो जो अनडिजायरेबल है उनको शो करता है। वैसे तो सारे मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो भी हैं, सिजोफ्रेनिया हो या पोस्ट जो भी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, सब के सब यही दिखाते हैं कि थॉट पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो गया है या किसी भी वजह से वो प्रॉपर नहीं है। तो ओसीडी भी ऐसा ही। तो सीरीज जो है वो कैसे होता है, जैसे आपने नोट किया होगा कि कई सारे लोग जो हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कि उन्होंने लॉक किया है या नहीं किया, घर के ताले को उन्होंने बंद किया नहीं बंद किया, वो श्योर ही नहीं हो पाते। उनको 10 बार जाके चेक करना होता है। अभी चेक किया, फिर 2 मिनट के बाद उनको लगता है कि नहीं, पता नहीं मैंने बंद तो किया या नहीं किया। या स्टोव, जो कि डेंजरस चीज है, गैस स्टोव, उसको खुला तो नहीं छोड़ दिया, तो जाके बार बार चेक करना। इस तरह की चीजें जो है वो, जैसे सफाई करने की एक आदत, रगड़ रगड़ के वो तब तक, वो सरफेस जब तक मतलब बिल्कुल ये ना हो जाए, तब तक साफ करते ही रहना, करते ही रहना, करते ही रहना। कई कई बार तो वो खुद घायल हो जाता है इस सफाई के चक्कर में, लेकिन करते रहना। तो ये थॉट पैटर्न है। कैसे है थॉट पैटर्न? जैसे कि अभी आप उठे और आपको लगा कि मुझे इस चीज को सही करना चाहिए, ये जो फोटो फ्रेम है इसको यहाँ के बजाय यहाँ होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपके दिमाग में एक थॉट आया, राइट? इसलिए आपने किया। अब जो है, अगर आप इसी प्रक्रिया को, यानी कि फोटो फ्रेम को इधर से इधर, या आपके पास एक चाय का कप है, चाय के कप को इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह करते ही रहें, करते ही रहें, तो ये अनवांटेड ही तो हुआ ना। और आप इमेजिन कीजिए कि कुछ लोग पूरी जिंदगी इस तरह से बिताते हैं। इसलिए अगर आपको ये मेरी बात लग रही है अजीब सी, तो क्या हुआ, उन्होंने एक चाय का कप ही तो इधर से उधर किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो हो ही सकता है। लेकिन अगर किसी की जिंदगी सिर्फ एक कप को उठा के इस जगह से इस जगह रखने और बिल्कुल उसको एक्यूरेटली रखने, यानी 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, उसमें उनकी पूरी जिंदगी जाती है। या एक कोई जो धब्बा पड़ गया है, किसी कोई दाग है, उसको रगड़ रगड़ के मिटाने में उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है, वही किए जा रहा है। तो ये तो फ्रूटफुल नहीं हुआ, ये मीनिंगफुल नहीं हुआ। उनकी जिंदगी जो है वो मीनिंगफुल तरीके से नहीं जा रही, क्योंकि जिंदगी का एक मीनिंग होता है, हर एक की लाइफ का। हर एक की लाइफ, आप जो भी काम करते हैं, आप होम मेकर हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप वर्क फ्रॉम होम है, वर्क एट होम है, वट एवर यू आर, आपका एक एक सिस्टम होना चाहिए, काम का सिस्टम होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको अलर्ट होना चाहिए कि मेरी लाइफ में सिस्टम क्यों नहीं है। बहुत जरूरी है सिस्टम, एक रूटीन फॉलो होना बहुत जरूरी है। लेकिन उस रूटीन में इतना स्कोप होना चाहिए कि थोड़ी चीजें इधर से उधर हो जाए, इट्स फाइन। उसके पीछे अगर किसी का टैंट्रम यानी नखरे, या किसी को बहुत इश्यूज हो जाते हैं, उनका पूरा दिन खराब हो जाता है, यानी बजाय आपने चाय के कॉफी पी ली और आपका पूरा दिन खराब हो गया, हे भगवान। ये यही यही चीज जो है ना, आपको समझने की जरूरत है कि मैं उठती हूँ तो मैं फूल तोड़ती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। अगर आपने एक दिन फूल नहीं तोड़ा तो कोई आफत नहीं हो जाएगी। या मैंने नहाया नहीं और तब मैंने चाय पी ली,
तो आफत नहीं हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। एंड इट शुड बी टेकन वेरी नेचुरली। थोड़ा सा एक हो सकता है, अरे यार आज मैंने नहाने से पहले चाय पी ली, मैं चाय पीने के बाद, नहाने के बाद चाय पीती हूँ, आज मैंने चाय पहले पी ली तब नहाया। तो ये जो चीज है, ये इसको इससे ज्यादा नहीं सीरियसली लेना चाहिए। मैं तो ऐसा ही करूंगी और मैं तो ऐसा ही करता हूँ, ये जो चीज है ना, ये आपको ओसीडी की तरफ पॉइंट करती है। और इसके जो अर्जेस हैं, जैसे कि अगर अगर आपके घर में ये बहुत कॉमन है, तो आई रियली होप कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपनी लाइफ में कि रात में ताला चेक करना या किसी चीज को बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ करना, या मतलब एक जो चीजें हैं उनके घर में उसको अरेंज करना एकदम उसी तरीके से। सोफा अगर इधर से उधर हो गया, 1 इंच इधर हो गया, टेबल इधर हो गया, तो फिर तो छुट्टी। अब आप तो जी नहीं सकते उनके जिंदगी में। तो इस तरह की जब चीजें जब होती हैं, तो उनको, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनको अर्ज होता है, वो उसके बिना रुक ही नहीं सकते। और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको एंजाइटी होने लगती है, यानी एक दूसरा मेंटल हेल्थ कंडीशन। तो इसके लिए वो जाके बार बार ताला चेक करेंगे, बार बार गैस चेक करेंगे, या चीजों को इधर से उधर रखेंगे अपनी सही अपने हिसाब से सही जगह पे। और ये चलता है दुष्चक्र, यानी विशेष साइकिल ऑफ ओसीडी। उनको एक अजीब सा डर होता है कि ये अगर मैंने नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो डिफाइन भी नहीं कर सकते। अगर अगर आप उनसे पूछें, इफ यू आस्क देम कि क्या होगा, तो प्रोबेबली दे वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन कि क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। अब जैसे कि कुछ लोगों को ना जर्म्स से प्रॉब्लम होता है, कि बहुत जर्म्स हैं, मतलब बैक्टीरिया वायरस। पहले तो बैक्टीरिया और वायरस, कोविड की वजह से तो ये तो और भी बढ़ गया, लेकिन ठीक है, सफाई सही है। लेकिन फिर भी आप जानिए कि आप कितनी भी सफाई कर लें, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको आंख से दिखाई नहीं देते। आप सुपरफिशियली ही किसी सरफेस को साफ कर सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो सफाई कर दी है ना, अब तो एक बैक्टीरिया टिकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होता। इवन लाइजॉल के एड में भी आप देखेंगे, मतलब इस तरह की जितनी भी जर्मिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड जो भी होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि 99% को ही क्लेम करते हैं कि 99% ही मरते हैं कीटाणु। वो भी सही नहीं है एक्चुअली। आई एम वेरी श्योर कि उससे ज्यादा बचते होंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन बस साफ लग रहा है तो हमारे मन को सेटिस्फैक्शन है कि साफ हो गए। क्योंकि ये सब के सब हवा में है, तो कौन सा कहाँ लैंड करेगा, वी डोंट नो। तो लेकिन जो ओसीडी होता है, वो लगातार अपने अपने उनका हाथ छिलके शायद वो खून भी निकल जाए, लेकिन वो सफाई करते रहेंगे। वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि नहीं, मुझे तो साफ करके ही रखना है। और अब साफ सुथरी चीज तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे जो क्रेजीनेस है, पागलपन है, वो चीज है ना, वो सही नहीं है। या मैं नैपकिन्स टेबल पे अरेंज करती हूँ, पहले रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है। अगर आपने येलो ग्रीन रेड कर दिया तो कबाड़ा हो गया। ऐसे लोग होते हैं। आप मतलब हम लोग कई लोगों को अपने लाइफ में जानते हैं जिन लोगों के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जनरली जो ओसीडी का जो पैटर्न होता है ना, ऐसे होता है जैसे कि कुछ लोगों को डर्ट से प्रॉब्लम, कि नहीं मुझे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, मैं इन्फेक्शन हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगी, और मुझे बीमारी के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मुझे दवा खानी पड़ेगी, और मैं दवा से पता नहीं, कोई एंड ही नहीं होता, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगता। जैसे कि जो थॉट प्रोसेस है, जो मैंने बोला कि थॉट प्रोसेस आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, और वो ऑब्सेस हो जाते हैं। और आपके अंदर जो अर्ज होता है कि उसको ठीक करना है, वो आपको कंपल्सरी वे में आपको फोर्स कर देता है कि आप इस चीज को ठीक करें। ये ताला बंद नहीं हुआ तब तो चोर आएगा ही। और ताला भले ही आपने पहले भी 20 बार देख लिया हो, लेकिन 21वीं बार भी जाना जरूरी है, 25वीं बार भी जरूरी है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई डरावना ख्याल आ गया, जिसमें कि किसी को आपने, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब परेशानी, वो हुआ कुछ नहीं है, सब कुछ इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। या अगर मैंने आज पूजा इस टाइम में 7:20 पे नहीं की, तो फिर पूजा मेरी खराब। अब उसके पीछे पूरा दिन खराब, पूरा दिन ही नहीं खराब, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी खराब।
तो ये सब जो चीजें जो होती हैं कि मतलब छूना नहीं इसको, इससे छुओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ अनछुआ सा हो जाएगा, या फिर भीड़ में जाना, ये वाला थोड़ा सा कॉमन है एक्चुअली। इवन ये फियर तो मेरे अंदर भी है थोड़ा, दो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव स्टिल, कि मैंने कार जो है वो लोगों पे चढ़ा दी। तो ये फियर की वजह से आई आई ऑल्सो अवॉइड ड्राइविंग। लेकिन ये फियर भी होता है, दैट कैन लीड टू ओसीडी। तो ये मेरी जो बात थी आज इसके बारे में, ओसीडी के बारे में। ओसीडी थोड़े मामले में अच्छा ही है, क्योंकि तब आप एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, एक लक्ष्य के पीछे पीछे पड़ जाते हैं और उसको पा लेते हैं। इन अ वे इट इज गुड, बट if it is severe, moderate to severe, it could be harmful not just to you, it could be harmful for the society and other members. So careful तो होना चाहिए for OCD and other mental health problems. I hope you enjoyed, and please subscribe to my channel